वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रॉक ऑन रूप्स। मैं हूँ रूपाली अग्रवाल और मैं हूं पराग एंड वी आर गोइंग टू टेक यू ऑन अ स्मॉल टूर ऑफ अ न्यूली रेनोवेटेड मास्टर बेडरूम। So before we begin the tour, we just wanted to give you an overview of the kind of designing that we have done in her house. It's minimalistic yet timeless. Door designs, if you look at it, are made from Shisham ki patti, and this patti design has been carried out in almost all elements across various rooms. And we'll take you through our main bedroom and how this patti design has also been carried into our main bedroom. ये जो दरवाजा है, जब हमने ये घर खरीदा था तो बहुत ही हल्के हल्के दरवाजे थे। वी एक्चुअली रिमूव्ड एवरीथिंग फ्रॉम द हाउस एंड देन वी गॉट दीज डोर्स डन। नाउ द क्वालिटी ऑफ द डोर वाज सो हेवी, मतलब आई वांटेड इट वेरी हेवी बिकॉज नोएडा में जब आप घर की खिड़कियां खोलो तो बहुत ज्यादा हवा आती है, स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर्स ऑल्सो एंड ड्यूरिंग द समर्स जब लू चलती है। और जब ये दरवाजे बंद होते हैं तो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आती इन टर्म्स ऑफ कि दरवाजे बेंड हो गए, मौसम के साथ थोड़ी सी इनकी शेप चेंज हो गई, कोई भी डिफरेंस नहीं आता। तो 8 साल पहले जब मैंने ये दरवाजे बनवाए थे, रेनोवेशन के वक्त हमने इन दरवाजों को छुआ तक नहीं, बिकॉज दे आर एज इट इज इंटैक्ट एंड दे आर परफेक्ट एंड विल रिमेन लाइक दिस फॉर नेक्स्ट 20 more years और सो। अब इसके साथ साथ हमने जैसे ये बाथरूम का दरवाजा है, इस पे वीनियर लगवाया और ये जो सारे मेन डोर्स हैं इसमें पट्टी का काम करवाया है। इसके साथ हमने एक और चीज करी है कि हमने हर दरवाजे के साइड में एक छोटी सी ये शीशम की पट्टी लगवाई है, जिससे क्या होता है जब दरवाजे बैंग होते हैं, कई बार होता है ना दरवाजे आपने खोले, बच्चों ने जोर से बंद कर दिया, बाद में सॉरी भी बोलते हैं बट हो जाता है, तो हल्के हल्के क्रैक्स आ जाते हैं दीवारों में। और उन क्रैक्स को टेक केयर करने के लिए ये पट्टियां लगाने से दरवाजों को आप चाहे पटकिए, जोर से बंद करिए, दरवाजे एज इट इज रहते हैं और दीवारें भी बिल्कुल सही रहती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। This is my wardrobe and I have got this made custom designed for me. It is divided in 2 parts. The top part has all my trousers and the bottom part has all my shirts. They also have 4 big drawers. The reason for having these big drawers is to keep all my undergarments, all my big t-shirts, etc. in these drawers. As you can see, these are quite tall. मेरा हाथ पहुंच तो जाता है, थोड़ी सी तकलीफ होती है। मेरा नहीं पहुंचता, तो मैंने अपने लिए एक छोटा सा स्टूल रखा है यहाँ पे, ताकि मैं आराम से इस पे चढ़ूं और ये हैंगर्स यहाँ से उतार सकूं। I'll take you through one of the drawers that I have. इस ड्रॉअर में मेरी सारी बेल्ट, सॉक्स, अंडरगारमेंट्स और मेरी टाइज एक्सेट्रा सब रखी हैं। ये अलग अलग सेक्शंस में भी डिवाइड करा हुआ है। ये सेक्शंस मूवेबल हैं, यू कैन मूव देम अ लिटिल बिट हियर एंड देयर इन केस इट्स रिक्वायर्ड, सो दैट एवरीथिंग फिट्स इन परफेक्टली अकॉर्डिंग टू साइज। एंड वन मोर थिंग दैट वी हैव डन इज कि ये जो दरवाजे हैं ये हमने नॉर्मल नहीं लिए हैं, बाजार से नहीं खरीदे हैं, इनको भी पूरा कस्टमाइज करवाया है। तो बेसिकली लकड़ है आजू बाजू और बीच में एल्यूमिनियम की हमने फ्रेमिंग करी है, ताकि ये दरवाजों का जो वेट है वो हल्का भी रहे एंड स्टिल दे हैव देयर ओन वेट, कि व्हेन आई पुश देम, यू नो, जैसे मैंने ऐसे किया और जब मैं इसे पुश करूं तो ये जाके टिक जाए, यू नो, इट डजंट कम बैक अगेन वेरी इजीली। सो यस, दे आर नॉट रेडीमेड वंस, एवरीथिंग हैज बीन कस्टमाइज्ड लाइक दिस पर्टिकुलर सेक्शन। This has all my coats and overcoats. So my blazers, my very long coats, all of this can be accommodated very easily. And then this again is a whole lot of drawers for some of my good clothes. When I say good clothes, वो शादी वाले जो कपड़े होते हैं, उसमें से कुछ मेरे इस तरह से रखे हुए हैं। And I just love this space, my own private balcony. इससे पहले जब हमने रेनोवेशन से पहले ये बालकनी में पार्टीशन की हाइट थोड़ी कम थी और केवल एक साइड से कवर्ड था। इसको हमने हाइट बढ़ा दी, तीनों साइड से कवर कर दिया और इसको पूरा मार्बल फिनिश करके व्हाइट मार्बल से इसको कवर कर दिया। अब ये जगह जो है बहुत ही सुंदर हो गई है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे 3 शैंडलियर्स भी लगा दिए हैं यहाँ पे ऊपर, सो इट बिकम्स वेरी ब्यूटीफुल ड्यूरिंग द नाइट। सो
sit, take a book, sit down, have a cup of coffee, or just chill out. इन्हीं में पहले आउटडोर टाइल्स थी पीच रंग की, जो कि they served their purpose, but this time we wanted to again uplift the aesthetics. तो उसकी वजह से हमने यहाँ पे पूरा white marble लगाया है. This is looking now much more richer, and I just love the feel of this marble. मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो एसी के ये कंप्रेसर्स हैं ये सही ढंग से रखे जाएं. जब आप कंपनीज के स्टैंड्स लेते हैं तो वो ऑलमोस्ट 1 फुट से 1.5 फुट लंबे होते हैं एंड दे ऑक्यूपाई अ लॉट ऑफ स्पेस. व्हाट आई डिड वाज कि मैंने स्पेशली एक बंदा बुला के और ये सारे के सारे फिर से बनवाए. वी गॉट देम कस्टमाइज्ड सो दैट व्हाट हैपेंस इज कि स्पेस कम हो गई. ये ऑलमोस्ट 10 इंचेस में पूरा का पूरा कंप्रेसर फिट हो गया. इसमें ज्यादा जगह भी नहीं गई और ये किसी को हर्ट भी नहीं हो सकता. बिकॉज पहले जो था ना उसमें कई बार साड़ियां फट जाती थी. इवन माई हेल्प्स की उनके कपड़े भी फटने के डर रहता था बिकॉज वो अटकते हैं. अब इसमें वो सब इश्यूज नहीं आ सकते. Now this was the most important part for me because मेरे बेडरूम में मैं सबसे ज्यादा इसी जगह को यूज करना पसंद करती हूँ. जो भी बची हुई लकड़ी पुरानी थी हमारी जो हमने दूसरे कबर्ड से यूज करी थी वो उस विनियर के साथ हमने इसको पूरा बैक करा. फिर इसमें ये वाली शीशम की पट्टियां लगाई जो हमने चारों तरफ इस तरह से घुमा दी. और इसके बाद ये वाले मार्बल के आउटसाइड अगेन एक फ्रेमिंग कर दी ताकि ये पूरा फ्रेम्ड लगे, एक स्पेस लगे. कुछ थोड़ी सी लाइट्स लगाई, यहाँ पे ब्लाइंड्स लगाए, पर्दे नहीं लगाए ताकि स्पेस भी पूरी रहे बिकॉज बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है ये. एंड द बेस्ट थिंग दैट वी डिड वाज कि इसमें एक बड़ी सी ड्रॉर बनवा दी. ना ये ड्रॉर बहुत ज्यादा यूज की है क्योंकि इसमें हम सर्दियों के बड़े बड़े कपड़े रख सकते हैं जिनको रखने की अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होती है. एंड नाउ ऑल द जैकेट्स कैन फिट इन प्रॉपर्ली. हमें बहुत दिनों से लग रहा था कि हमें एक यहाँ पे बेड के सामने एक छोटा सा ट्रंक चाहिए जो कि बहुत चौड़ा ना हो क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है लेकिन साथ ही साथ सुंदर भी लगे. तो हमने इस बार जब हम रेनोवेशन कर रहे थे इस पूरे ट्रंक को कस्टमाइज करा के बनवाया. अगेन आप देख रहे हैं वो शीशम की पट्टियों की जो मैं बात कर रहा था इस पे भी हमने कैरी फॉरवर्ड किया है वो वाला थीम. ये चेस्टरफील्ड टाइप का हमने इसकी कुशनिंग कराई है और ये जो ब्रास ट्रंक की फिटिंग्स हैं ये सारी हमने बॉम्बे से मंगाई. इसको अगर हम खोलते हैं तो इसके अंदर बहुत यूटिलिटी स्पेस है, जगह नहीं लेता और बहुत फंक्शनल है, साथ ही बहुत सुंदर भी लग रहा है. अब साड़ियां मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये तो आप लोगों को पता होगा और नहीं पता तो पता चल जाएगा. तो मैंने क्या किया, मेरी मम्मी की एक पुरानी उड़ीसा की साड़ी पड़ी थी एंड शी वांटेड मी टू यूज इट. नाउ व्हाट आई डिड वाज कि इसका मैंने पूरा का पूरा ये कवर बनवाया. ये सारे कवर्स भी हमने उसी उड़ीसा की साड़ी के बनवाए हैं बिकॉज इट वाज कंप्लीटली हैंड वोवन. सारे ये बॉर्डर्स यूज हो गए एंड द स्पेस लुक्ड like it was made for me because it had everything made out of a साड़ी. पहले हमारा जो बेड था उसका जो हेडबोर्ड था वो इस साइड तक का था और इसके ऊपर खाली वॉल थी जिसपे हमने एक पेंटिंग लगा रखी थी. हमें वो बहुत अच्छा नहीं लगता था देखने में ओवरऑल कॉम्बिनेशन. सो दिस टाइम व्हाट वी डिसाइडेड ये पूरा MDF की वुड पैनलिंग है जो स्पेशली CNC मशीन से ये डिजाइन कट होके आ जाता है. उसके बाद हमने इटालियन मार्बल यहाँ पे और उधर लगाया है और ये पूरे को PU फिनिश करवाया है इस MDF को. Of course, marble is just polished, but the idea was to get the aesthetic look significantly uplifted. और हमें अब ये स्पेस पहले से बहुत अच्छी लगती है. थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन हमने यहाँ पे भी कराया है. ये जो साइड टेबल्स हैं पहले यहाँ पे नॉर्मल विनियर की इस हाइट तक की टेबल थी उसको हमने एक्सटेंड किया है नीचे तक. एक ड्रॉर ऐड हो गई है और ये अगेन हमने सेम जो मार्बल है वो यहाँ पे इस पे टॉप पे लगवाया है. Let's talk about the most important part of a master bedroom, the bed. Now what is so good about this bed? एक तो ये सारे हाइड्रोलिक पंप के साथ पूरा का पूरा बेड ऊपर उठ जाता है और अंदर पूरा बॉक्स बेड है जिसमें मैं अपनी बहुत ही प्रेशियस चीज जो कि है साड़ियाँ वो रखती हूँ. और इसके साथ साथ जो पिलोज हैं ये सब भी हमने घर पे ही बनवाए हैं बिकॉज मैंने सारे खरीद के देख लिए मार्केट से जो ब्रांड्स आप बोले लेकिन पिलोज अच्छे नहीं निकलते एंड विद इन अ ईयर और 2 वो खराब हो जाते हैं. So all these pillows have been made at home with the fiber and everything. So yes, now they are perfect. These cupboards also have a huge amount of space at the top. 2 loft हैं जिसमें हमारे सारे कंबल कोई भी पुरानी चीजें जो हमें स्टोर करनी होती हैं for some time, we keep it in this loft. And Rupali, you want to talk about the curtains? Yes.
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पहले यहाँ पे कर्टन्स हमने लिनन के लगवाए हुए थे, उसको हमने चेंज कर दिया एंड इज दिस टाइम वी गॉट देम इनटू रॉ सिल्क कर्टन्स जो हमारे एनक्लोव से मैच करता हो. All the cushion covers in my house have been stitched by my mother from all the leftover material that I collect over years. So yes, they are all handmade. और आगे की वीडियोस में हम आपको अपने घर के सारे रूम्स का टूर कराएंगे और उन्हें देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब.